नमस्कार साथियों, मौसम की ताज़ा अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। 3 दिन ठंड की शीतलहर से राहत रहेगी और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद पश्चिम विक्षोभ के जाने और हवा का रुख बदलने से तापमान में गिरावट आएगी और कड़ाके की ठंड पड़ेगी। साथियों, छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक बिलासपुर, बस्तर और रायपुर संभाग में मौसम बदला रहेगा और बस्तर और रायपुर संभाग उड़ीसा की सीमा से लगे बिलासपुर संभाग के सारगढ़ और रायगढ़, सवस्ती, जांजगीर, कोरबा और सरगुजा और उसके आसपास के जिलों में बादल छाने के साथ हल्की वर्षा की भी चेतावनी है। साथियों, छत्तीसगढ़ में प्रदेश में आकाश आज से मेघ रहने तथा प्रदेश के दक्षिण व पूर्वी भाग में हल्की वर्षा हो सकती है। रायपुर में मौसम साफ रहने का अनुमान है। यहाँ अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना। अगले 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री गिरावट होने के आसार है। साथियों, बता दें, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम, मध्य और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने के अनुमान है। फिर मौसम साफ होगा। इसके बाद तापमान में और गिरावट होगी, जिससे ठंड का असर और तेज हो सकता है। साथियों, जनवरी की शुरुआत में शीतलहर चलने की भी चेतावनी है। साथियों, बता दें, राजस्थान में सर्दी का प्रकोप जारी रहेगा। ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ी हुई है और लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, लगातार तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। जयपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों में दिन भर सर्द हवाएं चलती रही, जिसकी वजह से लोग ठंड से कपाते रहे और मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुछ दिनों पहले पारा माइनस तक पहुंच गया है। साथियों, मौसम विभाग जयपुर की माने तो आगामी दिनों में बारिश होने की चेतावनी मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन में बताया कि पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से 24 दिसंबर को राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश होने और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना। 27 दिसंबर को एक और पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने वाला है। इसकी वजह से राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। साथियों, मौसम केंद्र जयपुर की माने तो दिसंबर से प्रदेश के 15 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का भी अलर्ट जारी किया। जिन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई उन्हें अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, चूरू, नागौर और गंगानगर जिले शामिल है। शेखावाटी सहित अन्य क्षेत्रों में शीतलहर चलने की भी चेतावनी है। साथियों, बता दें, दिसंबर माह के आने वाले सप्ताह में 2 पश्चिम विक्षोभ तेजी से एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से राजस्थान का मौसम करवट लेगा। बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना। मौसम विभाग के अनुसार 26 दिसंबर तक राजस्थान में बारिश की संभावना, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। चोरू में शीतलहर, कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच पारा लगातार जमाव बिंदु पर है। सुबह भी कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे ने भी पहली बार दस्तक दी। घने कोहरे से क्षेत्र में सड़कों पर रेंग रहने वालों वाहनों को हेडलाइट का सहारा लेना पड़ रहा। वही कोहरे के कारण जनजीवन को प्रभावित हुआ। चालकों एवं आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। तेज ठंड से लोगों को धुजनी छुड़ा दी। खेतों और बाहरी इलाकों में पानी के बर्तनों और बस फसलों के पत्तों पर ओस भी बूंदे बर्फ के रूप में जम गई है। उत्तरी सर्द हवा का सीधा असर चूरू हो रहा है और न्यूनतम पारा लगातार जमाव बिंदु पर है। पक्षियों के लिए भरे गए पानी की पंडरों में सुबह बर्फ जम गई है। सर्द हवा लोगों को नश्तर भी चुभने लगी है। साथियों, राजस्थान के सीकर जिले की बात करें तो कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे से जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित
दिया। फतेहपुर सहित कई इलाकों को कोहरे का कहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। साथियों, बता दें प्रतापगढ़ जिले कुछ हिस्सों में घना कोहरा और धुंध देखने को मिली। सुबह शाम को शून्य दशा के कारण वाहक चालकों को भारी परेशानी का सामना कर पड़ना है। साथियों, बता दें हरियाणा राज्य में पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 23 दिसंबर से हवाओं में बदलाव, जिससे उत्तरी पूर्वी हवा चलने की संभावना। राज्य में 23 दिसंबर और 24 दिसंबर को मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने की और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में 24 दिसंबर को कुछ एक स्थानों पर छुटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की भी संभावना। 26 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहने और उत्तरी पश्चिम ठंडी हवाएं गति से चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने की भी संभावना। इस दौरान राज्य के कुछ एक क्षेत्रों में धुंध और स्कोन रहने की संभावना, परंतु 26 दिसंबर रात्रि से पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से राज्य के मौसम में फिर से बदलाव संभावित है। साथियों, बता दें लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चिंता विषय है कि आसमानी आफत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देश के 10 राज्यों से और 25 ज़्यादा शहरों की तबाही का अलर्ट जारी किया। असल तबाही मौसम फिर मार को लेकर है। कई इलाकों में भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड को लेकर यह भी कोरोना महामारी तरह लोगों को अब तक बहुत जरूरी ने घरों से निकलने की सलाह दी गई, खासकर क्षेत्रों में जहां मौसम की मार मुश्किल बढ़ा सकती है। यहाँ जो हालात बने हुए देश में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई राज्यों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। इन राज्यों से ज़्यादा शहर मौसम ही बदलती जाल के में फंस रहे। जोरदार हिमपात से लोगों का घरों में निकलना मुश्किल कर दिया है। कहीं बारिश तो कहीं धुंध, घने कोहरे की वजह से लोग घरों में कैद है। साथियों, बता दें पहाड़ों की सैर करने से बना रहे आपके लिए कि पहाड़ी राज्यों में परेशानी सब्र बन सकती है। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों, हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में आने वाले 8 दिन अच्छी बर्फबारी, हल्की बारिश की आशंका जताई है। साथियों, बता दे देश में इन मौसम का मिजाज बदला हो। उत्तर भारत के कई राज्य शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग के अनुसार जैसे ही पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ेगा, तापमान में भी भारी गिरावट हो जाएगी। दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की। वही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा है। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही, कई इलाकों में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि राहत वाली बात यह कि किस्म और तुरंत बाद की यहाँ बारिश होने की संभावना है। साथियों, मीडिया रिपोर्ट की माने तो पश्चिम मध्य और उसके सटे पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। साथियों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।